ली मन ही मन सोचता है, फाइनली आप लोगों ने उसे ढूंढ लिया, इस बात का मतलब क्या है। ली के फादर कहते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे एंशिएंट बुक्स पढ़े, उसके बाद हमें एक मेथड के बारे में पता चला जिसका नाम है प्राइमरी एम्प्टी रेजोनेंस डिवाइन फॉर्जिंग स्किल। ली के फादर कहते हैं, ली लुओ, ये बुरी बात नहीं है कि तुम एम्प्टी रेजोनेंस के साथ पैदा हुए हो, ये तो रैंडमली होता है। जो इकट्ठा किया हुआ रेजोनेंस है तुम उसे अपने मन मुताबिक शेप दे सकते हो। नॉर्मल कॉन्जेनिटल रेजोनेंस की जो भास्ट मेजॉरिटी होती है वो सिंगल एलिमेंट की होती है, लेकिन एक्वायर्ड रेजोनेंस में दो एट्रीब्यूट्स होंगे जिनमें से एक मेजर रोल प्ले करेगा और दूसरा ऑक्सिलरी रोल प्ले करेगा। ली मन ही मन सोचता है, इसका मतलब यह है कि अगर फायर मेरा मेन एलिमेंट और थंडर मेरा सेकेंड एलिमेंट हुआ तो उनका डिस्ट्रक्टिव पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ली के फादर दुखी होते हुए कहते हैं, लेकिन कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, एक्वायर्ड रेजोनेंस के ग्रेड 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ली मन ही मन सोचता है, सच में इसका ग्रेड थोड़ा ज़्यादा ही कम है। जियांग के 9th ग्रेड लाइटनिंग रेजोनेंस के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। ली की मॉम कहती है, फिक्र मत करो, इसका ग्रेड थोड़ा कम है, लेकिन तुम इसे इम्प्रूव कर सकते हो। इस दुनिया में बहुत सारे ट्रेजर्स हैं जिससे तुम अपने रेजोनेंस ग्रेड को बढ़ा सकते हो। रेजोनेंस रिफाइनर के द्वारा रिफाइन किया गया स्पिरिट वाटर लाइट की मदद से तुम अपने रेजोनेंस ग्रेड को बढ़ा सकते हो, लेकिन तुम इसके मदद से 1 या 2 ग्रेड ही बढ़ा सकते हो। ली के फादर कहते हैं, ली लुओ, क्या तुम इस वजह से दुखी हो कि ये रेजोनेंस लिमिटेड ग्रेड तक ही बढ़ सकता है। ली की मॉम गुस्सा करते हुए कहती है, क्या तुम मुझे ली से बात करने दोगे। ली के फादर सिर झुकाते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी हनी, अब तुम बात कर लो। ली मन ही मन सोचता है, मेरे फादर के पास बहुत स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, लेकिन जियांग बिल्कुल मेरी मॉम जैसी है, वो हर वक्त मुझे हराना चाहती है, फ्यूचर में मुझे हार्ड टाइम फेस करना पड़ेगा। ली के मॉम कहते हैं, ली लुओ, हम रेजोनेंस ग्रेड को एक हद तक ही इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन एम्प्टी रेजोनेंस उस कैटेगरी में नहीं आता। तुम्हारे एम्प्टी रेजोनेंस के पास कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन उसके पास सब कुछ करने की कैपेसिटी है। इसीलिए ही मैंने कहा था, एम्प्टी रेजोनेंस इस दुनिया का सबसे ताकतवर रेजोनेंस है। ली मन ही मन सोचता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रेजोनेंस। ली के पेरेंट्स कहते हैं, हम लोगों ने तुम्हारा ब्लड और सोल के एक टुकड़े को लेकर एक एक्वायर्ड रेजोनेंस बनाया है जो उस क्रिस्टल बॉल के अंदर है। प्राइमरी एम्प्टी रेजोनेंस डिवाइन फॉर्जिंग स्किल भी उसके अंदर है। ली अपने बाहों को खोलते हुए कहता है, मॉम, डैड, अपने बच्चे को एक हग दीजिए। ली के फादर कहते हैं, मुझे तुम्हें और एक इम्पॉर्टेंट बात बताना है। एक्वायर्ड रेजोनेंस को अपने बॉडी में इंटीग्रेट करना इतना भी आसान नहीं है। ये तुम्हारी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करेगा, इसीलिए ही हमने तुम्हें 17 साल तक वेट करने के लिए कहा था, ताकि तुम्हारी बॉडी ब्लड एसेंस के खोने को सह सके। ली के फादर कहते हैं, लेकिन सबसे बुरी चीज़ है एक्वायर्ड रेजोनेंस को अपने बॉडी में इंटीग्रेट करना। इसको इंटीग्रेट करने से तुम अपने ब्लड एसेंस के साथ साथ अपने लाइफ स्पैन को भी खो दोगे। अगर तुम 5 सालों में ड्यूकडम रेलम में नहीं पहुंच पाते हो तो तुम मर जाओगे। अगर तुम लुओलान हाउस में अपने रेपुटेशन को यूज़ करते हो तो तुम एक सुखी ज़िंदगी जियोगे, और अगर तुम इस एक्वायर्ड रेजोनेंस को अपने बॉडी में इंटीग्रेट करते हो तो तुम्हें एक डेंजरस जर्नी पर निकलना पड़ेगा। अब तुम्हें चूज़ करना है कि तुम क्या चाहते हो। अगर तुम फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करते हो तो इस क्रिस्टल बॉल को अभी ऑफ कर दो, यह खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर तुम सेकेंड ऑप्शन को चूज़ करते हो तो अपना हाथ इसके अंदर डालो। तुम चाहे जिस भी ऑप्शन को चूज़ करो, तुम्हारे मॉम एंड डैड हमेशा तुम्हारे साथ है। ली मन ही मन सोचता है, मुझे ये डिसाइड करने दिया गया है कि मैं हमेशा से ऐसे वीक रहना चाहता हूँ या मैं कुछ दिनों के लिए स्ट्रॉन्ग बनकर जीना चाहता हूँ। ली मन ही मन सोचता है, 5 साल, इसके बाद मैं 22 साल का हो जाऊँगा। हमारे पूरे कंट्री में कोई भी इतनी कम उम्र में ड्यूकडम रियलम में नहीं पहुँच पाया। मेरे पेरेंट्स चाहते हैं या तो मैं एक सुखी ज़िंदगी जीऊँ या फिर इस एक्वायर्ड रेजोनेंस को अपने बॉडी में इंटीग्रेट कर लूँ। इसके बाद मुझे हर वक्त अपने पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ेगा
और सरवाइव करने के लिए फाइट करना पड़ेगा। मुझे क्या चूज़ करना चाहिए? नॉर्मल परिस्थिति में मैं कभी भी जियांग के कल्टीवेशन की बराबरी नहीं कर सकता। अब तक मेरे पास कोई भी होप नहीं था। क्या मैं इस होप को भी गिव अप कर दूं?